सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सीजीएल का सेव स्कोर क्या रहेगा, क्या उसका कट ऑफ रहने वाला है, कट ऑफ आपका लो रहेगा या फिर कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। ये सारी चीज़ें अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में आपको आपका रॉ स्कोर प्लस किस कैटेगरी से हो, ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है आपको कमेंट सेक्शन में। क्लियर है गाइस? तो कल एसएससी ने एक नोटिस रिलीज़ करा था, ठीक है, जिसमें उसने क्लियरली बताया था कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हो। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है आपको कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आपको चैलेंज 19 तारीख की 9 बजे से पहले आपको चैलेंज करना है। अगर इसके बाद आप चैलेंज करोगे तो एसएससी उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। क्लियर है गाइस? अब अपन बात करते हैं जो अपने पास 1 लाख प्लस स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, ये अपन को रैंक मित्रा से मिला है। तो इस डेटा को अगर अपन देखते हैं तो ओनली 3 स्टूडेंट है जिनके 180 प्लस स्कोर रहा है। और अगर मैं बात करूं 160 प्लस कितने स्टूडेंट का रहा है तो 624 स्टूडेंट्स है जिनका 160 प्लस स्कोर रहा है। 153,800 बच्चों का रहा है। 140 की बात करें तो 140 प्लस स्कोर आपके 13,000 बच्चों का रहा है। और अगर मैं 130 की बात करूं तो 130 प्लस स्कोर आपका 28,000 बच्चों का रहा है। अब यहाँ जो मेजर रेंज है जो आपका कट ऑफ और सेव स्कोर दोनों अच्छे से क्लियर करेगा वो आपका 150 से लेके 130 के पीछे। क्लियर है गाइस? दूसरा, अगर अपन कैटेगरी वाइज भी देखें तो कैटेगरी वाइज भी 140 में अगर अपन स्कोर लाइन में देखते हैं तो यहाँ पे ओनली 4,600 कैंडिडेट्स है यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर 5,000 स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2,000 स्टूडेंट, एससी और एसटी का क्लियर है 595 एंड 157। क्लियर है गाइस? अब ये सारा आपका स्कोर है। मेजर जो रेंज है वो आपको ध्यान रखनी है 150 से लेके 130, यही आपका डिसाइड करेगा कट ऑफ, ठीक है, यहीं से आपका कट ऑफ निकल के आएगा। अब हालांकि ये जो डेटा है वही 1 लाख स्टूडेंट का है, बट ये जो डेटा है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि ये मेजर, ठीक है, ये मोस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स का है। क्लियर है? डेटा कम है ये, क्लियर है, बट ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये सीरियस एस्पिरेंट का डेटा कवर कर रहा है ये पूरा। अगर मैं बात करूँ हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही है तो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट 12 सितंबर की 3rd शिफ्ट रही है, ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर ही 101 रहा है। यहीं अगर सेकेंड हार्डेस्ट की बात करें तो सेकेंड हार्डेस्ट आपकी 18 तारीख की 3rd शिफ्ट रही है जिसका भी स्कोर 102 रहा है। और थर्ड हार्डेस्ट तुम्हारी 15 सितंबर की 3rd शिफ्ट रहा है। क्लियर है? अब एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है हार्डेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट। ईजीएस्ट शिफ्ट आपका देखो, ईजीएस्ट शिफ्ट आपका है 26 सितंबर और 14 अक्टूबर का, ठीक है, तो इसमें 123 मार्क्स। क्लियर है? एवरेज स्कोर कितना है 123 और यहाँ कितना है 128, तो डायरेक्ट आप देखो 25-26 नंबर का डिफरेंस है। क्लियर है? अगर हार्डेस्ट और ईजीएस्ट में शिफ्ट में देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा फैक्टर प्ले करेगा। अब डिपेंड करेगा एसएससी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है, क्योंकि एसएससी ने टोटली नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न पूरी तरह चेंज कर दिया। अब 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है। क्लियर है? तो ये आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का स्कोर है, ठीक है, उनको एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहीं अगर अपन बात करें 12 सितंबर की, ठीक है, 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसका एवरेज स्कोर 108 रहा है। और अगर अपन 25 सितंबर की बात करते हैं 3rd शिफ्ट, उसका एवरेज स्कोर कितना गया है 111 गया है। अगर अपन ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ बात करें तो ईजीएस्ट शिफ्ट देखो मेजरली तुमको लास्ट वाली देखने को मिली, जैसे 26 सितंबर की हो गई, ठीक है, 23 सितंबर हो गया, 21 सितंबर। तो 26 सितंबर 3rd शिफ्ट, ठीक है, ये सेकेंड ईजीएस्ट शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर आपका 123 गया है। क्लियर है गाइस? और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपकी 14 अक्टूबर की गई है जिसका एवरेज स्कोर 128 गया है। अब यहाँ पे ये इजी इसलिए भी हो सकता है, रीज़न क्या है, स्टूडेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड थे, उनको पूरा पता था कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें उनका क्लियर था। तो यहाँ पे वो एडवांटेज रहा है स्टूडेंट के पास। क्लियर है? जिसकी वजह से ये स्कोर थोड़ा ज़्यादा रहा है। 128 आपका एवरेज स्कोर रहा है 14 अक्टूबर वाले री एग्ज़ाम में। क्लियर है गाइस? अब मेजर अपन बात करते हैं क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है इसके ऊपर। अब देखो कट ऑफ कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा,
और दूसरा कट ऑफ डिपेंड करेगा जो आपके सॉल्वर पकड़े गए थे, जहाँ पे बहुत सारे सेंटर पे जो रिमोट एक्सेस हुआ था। ठीक है, अभी तक ये सारे पॉसिबल ये हो सकता है कि भाई जिन सेंटरों पे रिमोट एक्सेस हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने अपनी आंसर की अपलोड नहीं करी होगी, वरना उनके मार्क्स तो ये मान लो 190 प्लस जाएंगे। समझ में आ रहा है गाइस? तो मेजरली ये चीज़ देखते हैं अपन कि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके रिमोट एक्सेस हो गया, सॉल्वर हो गए, इन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, और इनकी वजह से चांसेस है कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो थोड़ा हाई जा सकता है। क्लियर है गाइस? तो अभी जो अपन कट ऑफ की बात करेंगे ये आपका रॉ स्कोर के बेस पे होगा। किसके ऊपर होगा? रॉ स्कोर के बेस के, ठीक है, जो आपका आंसर की में रॉ स्कोर आया है। क्लियर है गाइस? अब इसके बेसिस पे बात करें तो आपका एससी कैटेगरी का जो स्कोर रहना चाहिए एससी और एसटी का, ये 125 प्लस। ठीक है, अगर आपका 125 प्लस स्कोर है तो आपको डेफिनेटली मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर है गाइस? मेंस का प्रिपरेशन आपको ज़रूर स्टार्ट कर देना है अगर आप एससी एसटी से और आपका 125 प्लस मार्क्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो सिमिलर जाती है। ठीक है, +-2 नंबर देख लो, ठीक है, इतना ही डिफरेंस रहता है। तो इन दोनों की कट ऑफ में आपको ध्यान रखना 130 से 135। क्लियर है गाइस? अब ये मेजर चेंज देखने को मिला है। ठीक है, मैंने मतलब टेलीग्राम पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड मिला था, उसमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिली कि मेजर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्कोर लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है आपका 125 से 135 के बीच में। ठीक है, तो मेजर स्टूडेंट यहीं पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो ये आपका, अगर आपका स्कोर 130 प्लस है, ठीक है, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको डेफिनेटली मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। यहीं अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 130 से 135 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, 130 से 135 की रेंज में आपका स्कोर रहना चाहिए, तब तो आपका सेफ स्कोर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ फैक्टर करेगी कि आपका शिफ्ट कौन सा है। ठीक है, अगर आपका ईजियर शिफ्ट में 135 है तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और अगर ये हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका 130 स्कोर भी है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो नया पैटर्न है उसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, अब 21 परसेंटाइल में होगा क्या? 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में कि जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके तो मार्क्स रिड्यूस होंगे और जिनके कम आ रहे हैं उनके ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? और जो जिनके बीच में मार्क्स है ना, जो अभी अपन रेंज देखा, जो रेंज है आपकी 125 से 135 के बीच में, तो इनके मार्क्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 21 परसेंटाइल में का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि एसएससी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए उसने 21 परसेंटाइल या फिर परसेंटाइल बेस्ड पे नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा है। क्लियर है गाइस? अब ईडब्ल्यूएस के जैसे मैंने आपको बताया 130 से 135 प्लस आपका अगर स्कोर है तो वो बेस्ट है। ठीक है, ये रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में भी सेम आपका 130 से लेके 135। अब यहाँ प्लस लेकर चलना, ठीक है, 135 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। क्लियर है गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट यूआर या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें। अब जनरल कैटेगरी का जो आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए वो आपका 140 प्लस है। क्लियर है गाइस? 140 प्लस आपका परफेक्ट सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा स्कोर गया है। ठीक है, आज सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको कई स्कोर कार्ड शेयर करे थे और वहाँ पे भी एक कट ऑफ का बताया था मैंने। ठीक है, बेस्ड ऑन द जो 2000 प्लस बच्चों का डेटा जो हमको अलग से मिला था उसके बेस पे मैंने आपको वो बताया था। तो अब अपने पास डेटा भी ज़्यादा है, हमारा भी डेटा इसमें ऐड है, तो इसके बेसिस पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि 140 प्लस आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिल सकता है अपन को नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न भी चेंज हुआ है, प्लस आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे रिमोट एक्सेस वाले, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगा आपका फाइनल कट ऑफ पे। ठीक है, मेंस के लिए तो यूआर का आपको 145 प्लस लेकर चलना है, और अगर आपका स्कोर 135 प्लस भी है तो भी आपको मेंस का प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देना है। क्लियर है गाइस?
सो फाइनली SC/ST का आपका स्कोर 125 प्लस, EWS और OBC का 130 से 135 स्कोर, और UR का आपका 140 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका, आप डेफिनेटली मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्लियर है। और UR में अगर आपका स्कोर 135 प्लस भी है तो भी आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। क्लियर है गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कट ऑफ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ आप अपना स्कोर कार्ड मेरे को DM कर सकते हो। क्लियर है गाइस। सो थैंक यू, लाइक द वीडियो, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।